वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले क्रिया शारीर के पेपर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो है हमारी सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमने रचना, शारीर, क्रिया, पदार्थ विज्ञान देख लिया, संहिता अध्ययन देख लिया। तो इसमें हम क्रिया शारीर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बताने वाला हूँ, उनको कैसे कैसे पढ़ना है, उनके अंदर क्या कंटेंट है वो भी बताने वाला हूँ। और मॉडर्न में कुछ आपके लिए बेस्ट एक सरप्राइज लिखा है, वीडियो के एंड में वो आपको पता चलेगा कि आपको मॉडर्न का कैसे करना है। क्योंकि मॉडर्न में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कोई भी बता देगा, लेकिन मॉडर्न में आने के चांसेस बहुत कुछ है। तो उसके लिए कुछ ये है आपके लिए, वीडियो के एंड तक को देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले है वात, पित्त और कफ। ये जो 3 दोषा है, इनमें से जो है स्थान, गुण, कर्म और टाइप्स, ये जो इनमें से जो है 10 मार्क का क्वेश्चन किसी भी एक दोषा पर आ ही सकता है, वात, पित्त, कफ के। तो इनके श्लोकास आपको आने ही चाहिए। अभी टाइप्स के श्लोका में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो टाइप्स के श्लोका जो है स्थान और उनका जो है कर्म कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइप का, तो इस टाइम पे वो भी है। नहीं तो श्लोका आप कर सकते हो, या फिर किसी और ऑथर के जो छोटे छोटे श्लोका है वो कर सकते हो टाइप्स के। और फिर इनका उर्दिक्षय भी आपको जो है पूछा जाता है, तो वो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद में जो है प्रकृति, ये जो फिक्स 10 मार्क का क्वेश्चन है प्रकृति। ये कैसा आएगा? प्रकृति करो, प्रकृति का डेफिनेशन लिखो, क्लासिफिकेशन लिखो। शारीरिक, मानसिक। शारीरिक में 7, वात पित्त कफ, वात पित्त ऐसे। और मानसिक में रजस तमस सत्व, उसमें आपको बड़ा लिखना है एक्सप्लेनेशन, और उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। और एनी वन प्रकृति, वात पित्त कफ, इन तीनों में से एक जो है डिटेल में पूछी जाती है। तो डिटेल में लिखने के लिए आपको षडांगाधर संहिता का जो श्लोका होता है, वो श्लोका आपको तीनों प्रकृति का आना चाहिए। और वो प्रकृति के आपको जो लगे वो फीचर्स लिखो। जैसे कि वात है तो वो लीन होता है इंसान, कफ है तो वो बेस होता है, ऐसे। बाद में वो जो है उस जो प्रकृति पूछी है उसके आप लक्षण लिखो आपकी लैंग्वेज में। वो षडांगाधर संहिता का एक छोटा श्लोका करो, अष्टांग का श्लोका बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपके 20 मार्क्स तो फिक्स है। इधर पे आपको 8 मिल जाएंगे, इधर पे आपको 8 मिल जाएंगे, यानी कि 16 मार्क्स इधर ही आपको मिल जाएंगे। फिर जो है षड क्रियाकाल। षड क्रियाकाल में जो है 6 नाम आपको पता होने चाहिए। अभी 6 नाम पता होने के बाद उनकी बेसिक निरुक्ति या फिर कुछ भी पता होने चाहिए। और थोड़े आपको ऊपर ऊपर से जो है वात पित्त कफ के कौन से इसमें क्या होता है वो लिखना आना चाहिए। नहीं आया तो भी क्या आप लिख सकते हो। 10 मार्क के लिए भी आया या फिर 5 मार्क के लिए आता है, 10 मार्क के लिए तो आता ही नहीं है षड क्रियाकाल ज़्यादातर। तो ये 5 मार्क के लिए आता है, तो 5 में से इजीली आप 3 से 4 स्कोर कर सकते हो षड क्रियाकाल से। फिर आहार चैप्टर है, उसमें जो है आहार विधि विशेष आयतन जो है 8 है। ये जो है क्या, प्रकृति, फिर बाद में संस्कार, यानी कि उसका करना, उसकी वो जो 8 है, मात्रा, काल, उपयोग, समता, वो 8 आपको आने चाहिए। उनका एक श्लोका लिखना है, 8 जो नाम है वो। और बाद में एक एक को एक्सप्लेन करते जाना है क्या क्या है। एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करोगे तो ये जो 5 मार्क को पूछा जाता है उसमें से 4 मार्क आपको इजीली मिल जाएंगे। फिर अवस्थापाक, निष्ठापाक आपको ओवरऑल कर लेना है। आपको जो है विपाक का श्लोक आना चाहिए। फिर अवस्थापाक में क्या क्या होता है अब ऊपर ऊपर से देख लो। फिर विपाक का श्लोका लिख के आ सकते हो। विपाक के 2 श्लोका है, जाठरे अग्नि नाम योग द्वितीय तिथि। फिर स्वादु लवन, ये जो श्लोक आपको आने चाहिए। कौन सा विपाक, कौन से रस से कौन सा विपाक बनते हैं, वो श्लोक आपको आने चाहिए। फिर आपको जो है अग्नि के 13वें दुष्म तीक्ष्ण मंदष्ट अग्नि समय सम, या अग्नि के टाइप्स है, वो अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर का श्लोक है, वो टाइप्स कर लो। और डेफिनेशन में कोई भी एक निरुक्ति डाल दो, और बाद में ऊपर ऊपर से देख लो अग्नि में। क्योंकि ये 5-5 मार्क के लिए आते हैं टॉपिक्स है, लेकिन पूछा गया तो आप ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है, इतना आपको याद रखना है। फिर आहार चैप्टर में से जो है ये जो टॉपिक्स है पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ये पूछा जाता है। तो अभी अब ऊपर ऊपर से इनको भी देख लो। क्या 12 नाम है कुछ इसके अंदर, वो आप नाम बाय ऐड कर लो, और उनके अंदर क्या है वो आप फेंक के आ सकते हो ऊपर ऊपर से अभी देख के। फिर मॉडर्न में आपको जो है होम्योस्टेसिस में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन सिस्टम में जो है सारा का सारा रेस्पिरेशन आपको ऊपर ऊपर से देखना ही है। तो उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए सरप्राइज लिखा है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पूछा जाता है। और इन दोनों के साथ में जो है डिसीजेस का, कोई भी एक डिसीज़ का नाम पूछा जाता है और उस पर एक्सप्लेन कर करके बोलता है। फिर उसके बाद में जो है जीआईटी आता है। जीआईटी में भी जो सारे ऑर्गन जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैसे कैसे पूछा जाता है, ये तो स्टमक पूछा जाता है या फिर गैस्ट्रिक जूस पूछा जाता है, यानी कि उनका डाइजेस्टिव जूस, लिवर
और लीवर से जो है बाइल जूस आता है वो, पैनक्रियाज से कौन से हार्मोन्स आते हैं, कौन से जूसेस आते हैं वो, स्मॉल इंटेस्टाइन भी पूछा जाता है, सक्कस इंटरकस उसका भी फंक्शन पूछा जाता है। यानी कि ये ऑर्गन्स और उनके डाइजेस्टिव जूस आपको करने हैं और इन 3 का डाइजेशन आपको करना है। मैक्सिमम पूछने के चांसेस है लीवर है, बाइल है और स्मॉल इंटेस्टाइन है और उनके जूसेस, उनके फंक्शन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। और ये जो है कभी कभी जो है प्रोटीन या फिर कार्ब्स कोई कोई तो एक का जो है डाइजेशन भी पूछा जाता है। तो ये है इधर पे, तो एंड में आपको बताने वाला वो कैसे कहाँ से करना है आपको। फिर ओवरऑल कंप्लीट नर्वस सिस्टम जो है कंप्लीट अभी पूछा जा सकता है, फिर क्लासिफिकेशन पूछा सकता है, ANS PNS, फिर साइनेप्स पूछा जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में कैसे जाता है, वो अभी ओवरऑल करना ही पड़ेगा आपको, उसका कुछ ऑप्शन नहीं है। और इसमें कुछ स्लीप या फिर ड्रीम ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अभी कोई दूसरे वीडियो देखोगे आप तो इम्पोर्टेंट क्या है तो वो भी बता देंगे, लेकिन आप ऊपर ऊपर से सब लिख के गए तो आप इजीली जो है मॉडर्न में से कितने मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 2 LQ और 3 ACQ उतना आते हैं। तो उसके लिए आप जो है बहुत टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन आप ऊपर ऊपर से सब आप लोगों को 4-4 5 बार पढ़ना है। उसके लिए एक मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से पढ़ना है, वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। फिर ओवरऑल एंडोक्राइन ग्लैंड में जो है सारे के सारे ओवरऑल ऑर्गन करने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से है, मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, हार्मोन के फंक्शन आप कर सकते हो और कौन से ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है वो आप कर सकते हो। आपको जो है मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या होता है, वो करते बैठोगे टाइम जाएगा। थायराइड एक इम्पॉर्टेंट है और एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाकी के भी आपको देख ही लेने हैं। यहाँ पे आप रिस्क मत लो, क्योंकि जो है मॉडर्न में से 2 LAQ यानी कि 20 मार्क और 3 ACQ यानी 15 मार्क, इतना जो है 35 मार्क्स का आ रहा है। अगर आपने एक ऐसे में नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ कि आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरे मिल जाएंगे मॉडर्न फिजियोलॉजी 1-2 के दोनों नोट्स। वहाँ पर जो वेरी शॉर्ट नोट्स है, अगर आप वो 2 से 4 बार पढ़ लोगे अभी और बाद में जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसको 2 से 4 बार पढ़ लोगे तो आपको जो कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा और इसमें से ये 35 मार्क्स में से आप इजीली जो है 20 to 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो वो नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है फिजियोलॉजी, मॉडर्न फिजियोलॉजी नोट्स, तो आपको वो मिल जाएंगे वो नोट्स। तो यही था सरप्राइज़ आपके लिए मॉडर्न के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मैंने बोला है। तो आप इतना कर लो और नेग्लिजिबल टॉपिक्स इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, लेकिन जो क्रियाकाल है, आहार पाक है, फिर अग्नि है, ये ऐसे जो टॉपिक्स है आप ऊपर ऊपर से देख लो, इनको एक एक श्लोका कर लो। अग्नि का आपको आता ही है, क्रियाकाल में विपाक का आता ही है, क्रियाकाल के 6 क्रियाकाल का एक श्लोका और बेसिक उनकी निरुक्ति कर लो। तो इतना आप ये ऊपर ऊपर से कर सकते हो, क्योंकि ये 5 मार्क के लिए आते हैं, 10 मार्क के लिए नहीं आते हैं। लेकिन जो टॉपिक्स बोले वो आपको करने हैं। अभी बोला है कि डू ऑल इम्पोर्टेंट श्लोकाज, जो मैंने इम्पोर्टेंट श्लोकाज का एक वीडियो बनाया, उसमें जो जो श्लोकाज मैंने बोले वो आपको कंप्लीटली करने ही है। फिर उसके बाद में मॉडर्न फिजियोलॉजी के लिए जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए टेलीग्राम चैनल पे, वो मेरे खुद के नोट्स नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे नोट्स हैं, हम वही देख के पढ़े थे। कंप्रेसिव नोट्स है और इजी नोट्स है वो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको नोट्स चाहिए, ये टॉपिक्स चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो मेरे। तो आपको जो दूसरे लोग बोलेंगे कि यही कर लो, यही कर लो, लेकिन आप रिस्क नहीं लेते, गलती से 1 मार्क से भी आपका सब्जेक्ट गया तो आप जाने वाला है। तो आपको इतना ऊपर ऊपर से करना ही है, जितना मैंने बोला आपने इतना कर लिया, इजीली आप 55+ स्कोर करोगे और मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।